आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाला रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर। आईएमए औरंगाबाद ने किया ऐलान। दुकानदारों के हक में आवाज बुलंद करने वाले मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील समेत 26 अफराद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। घाटी अस्पताल के मुलाजिमीन ने किया ऐलान, कलेक्टर को वादा याद दिलाने के लिए रोज किया जाएगा मुजाहिरा। और सनती इलाके वालूज में अजनबी औरत के कत्ल से फैली सनसनी। अब खबरें तफसील से। योग गुरु रामदेव के मुतनाज़ा बयान की सख्त मजम्मत करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज मुतालबा किया कि अगर हुकूमत ने रामदेव के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं किया तो एलोपैथी के डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों का इलाज बंद कर देंगे। आईएमए ने आज रामदेव के खिलाफ मुजाहरे का एहतमाम किया। योग गुरु रामदेव ने योग के नाम पर अपने कदम मजबूत करने के बाद आयुर्वेदिक दवासाज कंपनी पतंजलि कायम की। इस कंपनी के जरिए सैकड़ों दवाएं और घरेलू अशिया मुतारिफ करवाए। एक मखसूस जमात की चापलूसी करके पूरे मुल्क में पतंजलि का चाल फैला दिया। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़बरदस्त इश्तिहारबाजी करके आवाम को राग़िब करने की कोशिश की, लेकिन पतंजलि के स्टोर्स सनसान पड़े रहे। रामदेव आम आदमी को पतंजलि के स्टोर्स तक पहुंचाने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल में इन्हें ज़बरदस्त कारोबारी खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। अपनी नाकामी पर झिंझलाए रामदेव ने एक इंटरव्यू में एलोपैथी के डॉक्टर्स को बदनाम करने के लिए जहर अफशानी की, जिस पर मुल्क भर से तिब्बी व सियासी हलकों में इनकी मजम्मत का सिलसिला जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। कई शहरों में रामदेव के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस भी दर्ज किया गया। अब औरंगाबाद में भी डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज आईएमए के हॉल में डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा करके अपनी ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर आईएमए के ज़िला सदर डॉक्टर संतोष रंजालकर, डॉक्टर यशवंत गाड़े, डॉक्टर अनुभव टाकलकर, डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े और डॉक्टर उज्ज्वला झवर समेत मुतअद्दिद डॉक्टर्स मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए कहा कि जल्द ही औरंगाबाद में भी रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की तो एलोपैथी के डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। श्री रामदेव बाबा योग गुरु एकेकाळचे जे आता व्यापारी बनलेले आहेत, बनिये बनलेले आहेत आणि आपल्या पतंजली संस्थेचे जास्तीत जास्त औषधं या देशात विकली जावीत म्हणून या देशातील आरोग्य संस्थेला, डॉक्टरांना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून त्यांच्यावर खोटी नाटे आरोप करून त्यांचं मनोधैर्य खच्ची करून जनतेच्या मनामध्ये भ्रम निर्माण करून त्यांना नैराश्यात ढकलून आणि एक संभ्रमाची स्थिती निर्माण करून आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी जे नीच कृत्य करत आहेत की जे कुठल्याही प्रकारचे अधिकारी डॉक्टर नाहीत, ज्यांच्याकडे कुठलीही डिग्री नाही, अशा अज्ञानी माणसानं जे शास्त्रपूर्ण जगामध्ये चालतं, ज्याला ॲलोपॅथी असं म्हणतात, ज्यासाठी लाखो डॉक्टर दिवस रात्र परिश्रम करून संशोधन करून नवीन नवीन औषधं मार्केटमध्ये आणून गेल्या 1.5 वर्ष या पृथ्वी तलावरची जनता जिवंत राहावी, जगावी आणि या रोगाचा नायनाट व्हावा म्हणून आपले प्राण संकटात टाकून लढतायत। त्यांचं मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याचं किळसवाणं कृत्य हे रामदेव बाबा दिवसा ढवळ्या हातात माईक घेऊन जनतेसमोर, मीडियासमोर येऊन सांगतायत आणि या सगळ्या गोष्टी आम्ही मूकपणाने, मूक गिळून शांतपणे उघड्या डोळ्यांनी पाहतो। या गोष्टीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की युद्ध चालू असताना सैनिकांचं मनोधैर्य खच्चीकरण करणाऱ्या या देशद्रोही माणसाला इपिडेमिक ॲक्ट खाली अटक करून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे। ती कारवाई सेंटरकडनं होईल, स्टेटकडनं होईल, पण आमच्या शाखेकडून सुद्धा आम्ही येथील वकिलांना लावून यांच्या विरुद्ध नक्कीच केस दाखल करू। या लढाईमध्ये सर्व पॅथीचे डॉक्टर एकत्र आहेत, सगळे एकत्र येऊन या संकटाचा मुकाबला करतायत। अशा वेळेस आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथी यामध्ये भांडणं लावून एक दरी निर्माण करण्याचं नीच कृत्य केलं जाते।
त्याचा आम्ही निषेध करतो। सरकारी अफसरान की हिटलरशाही के खिलाफ और दुकानदारों के हक में आवाज़ बुलंद करने की पादाश में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, MIM लीडर नासिर सिद्दीकी और शहर सदर शारिक नक्शबंदी समेत 26 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुख्तलिफ संगीन दफात के तहत FIR दर्ज कर ली। इनके खिलाफ डिप्टी लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पोड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी। ब्रेक दी चैन के दौरान कारोबार चलाने के इल्ज़ाम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और लेबर ऑफिस की मुश्तरका कार्रवाई में शहर की 54 दुकानें सील की गई थी। 1 जून से इंतजामिया ने दोपहर 2 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी। सील की गई दुकानों के मालिकान भी अपनी दुकान खोलने की दरख्वास्त लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस और लेबर कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काटने लगे, लेकिन डिप्टी लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पोड़ ने इन पर मनमाना जुर्माना भरने के लिए कहा। इस मामले पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील लेबर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। इनके हमरा नासिर सिद्दीकी और शारिक नक्शबंदी के अलावा मुतअद्दिद कारकुन भी मौजूद थे। डिप्टी लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पोड़ के उल्टे सीधे जवाबात से मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील काफ़ी बरहम हो गए। उन्होंने शैलेंद्र पोड़ को सख्त लताड़ लगाई। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की मुदाखलत के बाद यह हंगामा सर्द पे हुआ, लेकिन शैलेंद्र पोड़ ने क्रांति चौक पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने सरकारी कामकाज में मुदाखलत करने, हुजूम जमा करने और हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी के मामलात में मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज कर लिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर सोनटक्के तहकीकात कर रहे हैं। मुलाजिमत और तालीम के सिलसिले में बैरूनी ममालिक का सफ़र करने वाले अफराद की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन ने 3 टीका मराकज़ कायम करने का ऐलान किया। इन मराकज़ पर 3 जून से 6 जून तक टीके लगाए जाएंगे। बैरूनी अजला व रियासत के अलावा बैरूनी ममालिक का सफ़र करने के लिए कोविड के टीके का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। जो अफराद बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उन्हें टीका लेना पड़ता है। औरंगाबाद शहर व ज़िले में से भी बड़ी तादाद में लोग मुलाजिमत, कारोबार या तालीम के लिए बैरून ममालिक का सफ़र करते हैं। शहर में ऐसे 400 तलबा हैं जो तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन टीका ना लगाने से उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं थी। इधर कॉरपोरेशन की जानिब से इन दिनों सिर्फ 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। 18 से 44 साल शहरियान के लिए टीके बंद हो चुके हैं। इन हालात में बैरून ममालिक तालीम या रोज़गार के लिए जाने वाले शहरियान का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ चुका था। इस किस्म की शिकायतों पर ज़िला टास्क फोर्स की मीटिंग में ये तय किया गया कि बैरून ममालिक सफ़र करने वाले अफराद की सहूलत के लिए शहर में 3 टीका मराकज़ कायम किए जाएंगे। ये टीका सेंटर बंसीलाल नगर, चेतना नगर और औरंगपुरा के हेल्थ सेंटर में बनाए जाएंगे, जहां कल 3 जून से 6 जून तक टीका अंदाजी होगी। कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेघा जोगदड़ ने ADN से बात करते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक का सफ़र करने वाले अफराद अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात के हमरा टीका मराकज़ पर पहुँचें, जहां ज़रूरी कागजात की जांच के बाद उन्हें टीके दिए जाएंगे। मग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटी जी कोविडची आहे त्याच्यामध्ये असा निर्णय घेतला गेला की एक स्पेशल त्यांच्यासाठी वॅक्सिनेशनचं ठेवावं, कारण 18 ते 34 सध्या सुरू नाही आहे आणि हा वेळेवरती ती मुलं आहेत जास्तीची, तर त्यासाठी एक स्पेशल कोविड वॅक्सिनेशन कॅम्पेनिंग करायचं ठरवलं। त्यासाठी 3 जून, 4 जून, 5 जून आपण डिक्लेअर केलेले, काल आपण प्रेसमध्ये पण तसं दिलेलं आहे। आणि 3 ठिकाणी 3 वॅक्सिनेशन सेंटर्स आहेत, जसं औरंगपुरा हेल्थ सेंटर आहे, बंसलाल नगर हेल्थ सेंटर आहे आणि चेतना नगर हेल्थ सेंटर, म्हणजे सिटीच्या वेगवेगळ्या भागात असं 3 ठिकाणी आपण दिनांक 3 जून, 4 जून आणि 5 जून या दिवशी सकाळी 10 ते दुपारी 4 या वेळेमध्ये हे ज्यांना जायचं आहे फॉरेनला, म्हणजे आउट ऑफ इंडिया, देशाच्या बाहेर, म्हणजे परदेशात कुठल्या देशात जायचं असेल तर त्यांना आपण वॅक्सिनेशन कोविशिल्ड नावाची डोस आपण देऊ शकू त्यांना, पण त्यासाठी डॉक्युमेंट्स सोबत आणणं खूप गरजेचं आहे। डॉक्युमेंट्स कोणतं लागेल, एक तर आधार कार्ड इथले आहेच ते, पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड ते तर लागेल फॉर देअर ओन आयडेंटिटी। त्याच्यानंतर त्यांना जायचे फॉरेनला तर ज्या देशात जायचं त्याचं पासपोर्ट, व्हिसा ते लागेल। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर ते स्टुडंट आहे, त्यांना शिक्षणासाठी जायचं असेल तर तिथलं ॲडमिशन लेटर, काही नाही तरी तुम्हाला मेलला करस्पॉन्डन्स झाला आणि म्हणूनच तुम्ही जाताय तर ते ॲडमिशन लेटर लागेल। आणि जर 18 ते 44 वयोगटातलं कोणी एखाद्या व्यक्ती ज्यांना जॉबसाठी जायचं आहे, शिक्षण नाही पण जॉबसाठी जायचं आहे, तर त्यांचं जॉबसाठी अपॉइंटमेंट लेटर असेल जे की त्यांना मेलवर आलेले असेल तर ते अपॉइंटमेंट लेटर हे सोबत आणणं, छायांकित प्रत सोबत आणणं आणि ओरिजिनल त्यांनी व्हेरीफाय करण्यासाठी सोबत आणणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्याच्यानुसारच आपल्याला समजेल की खरंच त्यांना जायचं आहे की नाही। ज्या डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीमध्ये जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये जे विद्यार्थ्यांना जायचं आहे आणि ज्यांना जॉबसाठी जायचं आहे ह्या 2 गोष्टींवर चर्चा झाली आणि त्यानुसार सध्या त्याच्यावरच निर्णय घेतलेला आहे।
कोरोना के मरीजों की ज़रूरत के पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद और अमेरिका के 2 इमदादी इदारों की जानिब से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन औरंगाबाद के लिए फ़राहम की गई। ये ऑक्सीजन मशीन ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त फ़राहम की जाएगी। कोरोना वबा के चलते मरीजों को इलाज के बाद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम करने की गर्ज से USA की विल्स ग्लोबल फाउंडेशन और अवधूत शिवानंद शिव योग फाउंडेशन ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर औरंगाबाद रोटरी क्लब को भिजवाए। पाटीदार भवन में मुनक़दा एक प्रोग्राम में मारूफ सनतकार मान सिंह पवार के हाथों ये कंसंट्रेटर मशीन अवामी खिदमत के लिए वक्फ की गई। प्रोग्राम में रोटरी क्लब के सदर विजय जायसवाल, सुहास वैद्य, रकमेश जाखोटिया, नरेंद्र खंडेलवाल, प्रकाश मालखरे, सुनील बागुल, सूरज डोमने वगैरह मौजूद थे। जिन मरीजों को कंसंट्रेटर मशीन की ज़रूरत होगी वो विजय जायसवाल, समीर कांडखेरकर, विनायक उपाध्याय के अलावा अपने करीब रहने वाले किसी भी रोटरी मेंबर से रब्त कायम कर सकते हैं। कंसंट्रेटर मशीन के लिए मरीज और इसके रिश्तेदार के ज़रूरी दस्तावेजात जमा करने होंगे और उन्हें एक फॉर्म भी भरकर देना होगा। ज़रूरतमंद मरीज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रब्त कायम कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में एक सामाजिक दायित्व के रूप के अंदर रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद उनके US स्थित सहयोगियों के सहकार्य से अपने यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा दे रहे हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विजय जी, मुझे इसकी कल्पना है कि आपका कार्य क्षेत्र ये शहर है। अभी शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव 2-3 महीने के मुकाबले अभी कम हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी कोरोना का प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर है। तो मेरी आपसे सूचना रहेगी, विनती रहेगी कि इसको आप सिर्फ शहर के हद तक सीमित मत रखिए, बल्कि अगर ग्रामीण इलाकों में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप संपर्क, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए आप उनसे संपर्क कर सकते हो। वहाँ पर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो आप ये सुविधा उनके लिए आप प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी शहर में सुविधा होती है उतनी सुविधाएँ ग्रामीण भाग में नहीं है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अपाहिजों के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद नहीं किया तो इसके खिलाफ शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये इंतबाह आज MNS के वफ्द ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया। MNS के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के वबाई दौर में जहां आवाम के बुरे हाल हैं, लेकिन समाज के सबसे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक़ अपाहिजों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनके लिए अब ज़िंदगी गुजारना कठिन हो चुका है। कारपोरेशन ने शहर के 3,500 अपाहिजों का इंदराज किया था, जिसके लिए फ़ंड फराहम करने में कारपोरेशन टाल मटोल से काम ले रही है। MNS ने मुतालिबा किया कि अगर ये फ़ंड फ़ौरन अपाहिजों के अकाउंट में जमा नहीं कराया गया तो कारपोरेशन के खिलाफ शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस वफ्द में MNS के ज़िला सदर सुहास दस्तरते, शहर सदर सतनाम सिंह गुलाटी, अब्दुल रशीद, अशोक पाटिल, संदीप कुलकर्णी और नंदू गोटे वगैरह मौजूद थे। महानगरपालिकेने दिव्यांगांकडे दुर्लक्ष न करता जे आज नोंदणीकृत दिव्यांग या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये आहेत त्यांचा जे काही निधी जो आज महानगरपालिकेकडे पडून आहे तो त्वरित देण्यात यावा याकरता आत्ता आम्ही प्रशासकांना निवेदन दिलेलं आहे। आणि सगळ्यात प्रमुख अशी मागणी आम्ही इथे केलेली आहे की जी समिती महानगरपालिकेने दिव्यांगांच्या अडीअडचणी सोडवण्याकरता गठीत केलेली आहे त्या दिव्यांगांच्या समितीमध्ये काही दिव्यांगांची सुद्धा त्याच्यामध्ये नोंदणी करण्याकरता किंवा दिव्यांगांच्या अडीअडचणी सोडवण्याकरता त्यांचा देखील सहभाग इथे नोंदवून घ्यावा असं आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे। आणि साधारण महिना 2 महिन्यातून 2 वेळा 1 वेळा जरी मीटिंग या संदर्भात होऊन जास्तीत जास्त दिव्यांगांना कसा फायदा मिळेल याकडे प्रशासकांनी लक्ष द्यावं अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आता करण्यात आली। बीजेपी के मेंबर असेंबली अतुल सावे ने कहा कि रियासती हुकूमत OBC कमीशन कायम करने के लिए टाल मटोल से काम ले रही है। बीजेपी OBC रिजर्वेशन के लिए 3 जून को आक्रोश आंदोलन करेगी।
महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. त्याला सर्वश्री जबाबदार ठाकरे सरकार असून ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामुळे वंचित, उपेक्षित, गटील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ओबीसीच्या प्रवर्गमधून स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी होण्याची संधी मिळत होती. आता मात्र हे शक्य नाही. महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांवर फार मोठा अन्याय महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसी समाज विरोधी मानसिकतेमधून झाला आहे. याचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व आमदार, सर्व कार्यकर्ते जाहीर निषेध करतो. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे अशी इशारा आम्ही आज ठाकरे सरकारला करत आहोत. असे नाही झाले तर आम्ही सर्व ओबीसी बांधव न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू, तीव्र आंदोलन करू. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम. अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं. बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें. इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत. व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं. बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर. डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सनती इलाका वालूज ख़तरनाक मुजरिमाना सरगर्मियों के मामले में काफ़ी हसास हो चुका है। आज यहाँ एक औरत के कत्ल की वारदात से सनसनी फैली हुई है। कुछ दिनों में यहाँ कत्ल की ये मुसलसल तीसरी वारदात है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत बढ़ती जा रही है। कत्ल जैसी संगीन वारदातों के मामले में सनती इलाका वालूज काफ़ी हिस्सास हो चुका है। कुछ दिनों पहले यहाँ गैंगवार में एक डॉन के सरेआम कत्ल की वारदात के बाद आज फिर एक औरत के कत्ल की वारदात पेश आई। बजाज नगर के एसटी कॉलोनी अयोध्या नगर में इस औरत की लाश पड़ी पाई गई, जिसे हाथ पैर बांधकर कत्ल किया गया था। मकतूला की उम्र
तकरीबन 40 साल बताई जाती है। इसका जिस्म खून में लथपथ था और आसपास हरे रंग की चूड़ियाँ बिखरी हुई थी। इब्तदाई तहकीक में ये पता चला है कि इस औरत के हाथ पैर बांधकर कत्ल किया गया और लाश यहाँ फेंक कर कातिल फरार हो गए। कत्ल की इस वारदात से इलाके में खलबली मची हुई है। MIDC वालुस पुलिस के अमले के अलावा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और दीगर आला पुलिस अफसरान ने भी जाए वक़ुआ का मुआयना किया। कातिल का सुराग लगाने के लिए फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पुलिस मकतूला की शनाख्त और कातिलों का सुराग लगाने के लिए बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। खदीम शहर के रहमानिया कॉलोनी इलाके में ख़राब रास्ते और ड्रेनेज लाइन के संगीन मसलों से लोग तंग आ चुके हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी कॉरपोरेशन यहां काम करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए साकिनीन में अब नाराज़गी बढ़ती जा रही है। रहमानिया कॉलोनी शहर का एक गंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ तंग रास्तों और गलियों में जा बजा गड्ढे हो चुके हैं जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। कई गलियों में आए दिन ड्रेनेज लाइन फूट जाती है। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी और ड्रेनेज का गंदा और बदबूदार पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से इन रास्तों और गलियों में चलना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। इलाके के लोग गुज़िश्ता 6 महीने से इन मसाइल से परेशान हैं। ADN से बात करते हुए साकिनीन ने कहा कि कई बार कारपोरेशन से शिकायतें की गई, लेकिन कारपोरेशन इनके मसले हल करने के लिए तैयार नहीं। साकिनीन ने मुतालबा किया कि कारपोरेशन जल्द यहाँ इन तकलीफदेह मसाइल को हल करने के लिए काम शुरू करवाए। इधर गटर जो तुंगा है, एक साइड का रोड बना है, आने जाने के लिए यहाँ पर पानी तुमने की वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ लोग इस फिसल कर ये या गटर में गिर भी रहे हैं और ये गंदगी फैल रही है। और ये गंदगी फैलने वाले जो नमाज के लिए जो मस्जिद वाला रोड है सामने तो बना है, लेकिन इधर जाते समय पूरा इधर कीचड़ उचड़ भरा है, पानी का डबका भरा है। इतना तकलीफ है ये पानी की, पूरा गंदा पानी यहाँ जमा हो रहा है। दुकाना खोलना मुश्किल हो गया है। अभी लोग के आने जाने वाले नमाज वाले आते हैं, बच्चे हैं पानी में गिर रहे हैं, पूरा सड़क की तकलीफ है। ये पूरा आने जाने वालों के आंख को पानी हो रहा है। हम ये महानगर पालिका वाले से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये तकलीफ दूर करें हमारी, ये बहुत तकलीफ हो रही है हमको। और वो काम करने के लिए पूरी पब्लिक डिमांड कर रही है। अब आए दिन ये इसकी कंप्लेंट देते रहता हूँ। मैं हमदान चौक साहबाद सेवक, ये गलिया के अंदर हर जगह पानी है, हर जगह पानी मिलेगा आपको। जहाँ जाएंगे वहाँ पानी मिलेगा, डेनिस का पानी मिलेगा, नल का पानी मिलेगा, नल के अंदर डेनिस का पानी आ रहा पूरा। हर इंसान को हमने बताया ये चीज़ें, ऑफिसरों को बताया। मैं लोग टोटल 28 साल से काम करता हूँ। ये मैंने पूरे अधिकारियों को बताया जिन जिनके हाथ में। अस्तिक कुमार पांडे साहब को 2 बार मेमोरेंडम दिया गया, भाई आप ये बड़े कामों को छोड़ के ये चिल्लर कामों पर ध्यान दो। शहर के मगरिबी इलाके की बस्तियों को जोड़ने वाले अहम और मसरूफ बारापुल्ला गेट के रास्ते पर तामीर किए गए ब्रिज का इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। इस ब्रिज पर आमद-ओ-रफ्त शुरू होने से यहाँ ट्रैफिक का देरीना मसला हल हुआ है। दरवाज़ों के शहर औरंगाबाद के मगरिबी सिमत में आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी और मुताद्दिद तालीमी इदारे इस सिमत में होने की वजह से बारापुला, मकाई गेट और महमूद दरवाजे के रास्ते काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। सुबह और शाम दफ्तरी औकात में यहाँ हर दिन काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की पहल पर 2019 में बारापुल्ला गेट पर दूसरा मुतवाज़ी ब्रिज तामीर करने का काम शुरू हुआ। 2 साल में यह काम मुकम्मल कर लिया गया। आज इस ब्रिज का इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया, जिसके बाद ये ब्रिज आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज की तामीर से इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल था। इफ्तिताह के मौके पर इम्तियाज़ जलील ने कहा कि जल्द ही महमूद दरवाजे की तामीरी काम भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े, रफ़त यार खान, शारिक नक्शबंदी, भाई इम्तियाज़ और कसीर तादाद में साकिनीन मौजूद थे। लेकिन दिक्कत यह है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते है करके, वो दिक्कतें आ रही है। लेकिन पंचकी का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। PWD ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है। PWD की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हूँ कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त है। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है।
जिला कलेक्टर को अपना वादा याद दिलाने के लिए महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन ने अब कलेक्टर ऑफिस पर रोजाना मुजाहरे का ऐलान किया। एक मेमोरेंडम पेश करके संगठन ने घाटी अस्पताल के मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत देने का वादा जिला कलेक्टर को याद दिलाया। कोरोना वबा जिस वक्त खैर बरपा रही थी, घाटी अस्पताल में दर्जा 4 रूम के 150 मुलाजिमीन दिन रात अपनी जान जोखम में डालकर मरीजों की खिदमत कर रहे थे। ये बरसों से घाटी में कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करते हैं। महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के जेर एहतमाम मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता दिनों 148 दिन मुसलसिल मुजाहरा किया था, जिसके बाद डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इनका मसला हल करने का वादा किया, जिस पर यह हड़ताल खत्म कर दी गई। लेकिन इसके बाद इंतजामिया ने उन्हें जैसे फरामोश कर दिया। इंतजामिया की वादा फरामोशी के खिलाफ आज फिर मुलाजिमीन ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुजाहरा किया। कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करके उन्हें अपना वादा याद दिलाया। संगठन ने कहा कि जब तक इनका मसला हल नहीं किया जाता तब तक वो कलेक्टर ऑफिस में रोजाना मुजाहरा करेंगे और कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करके वादा याद दिलाया जाएगा। आज मेमोरेंडम देने वाले वफ्द में एडवोकेट अभय टाकसाळ, विकास गायकवाड़, महेंद्र मिसाळ, नंदा हिवराडे, अभिजीत बनसोडे, आनंद सुरडकर और विद्या हिवराडे वगैरह मौजूद थे। डीन मॅडमने आम्हाला 148 दिवस झाले त्यावेळेस येऊन स्वतःहून पाणी दिलं की उपोषण उठवा म्हणून आम्ही उपोषण उठवलं। जिल्हा अधिकाऱ्यांनी आम्हाला ऑफिसमध्ये बोलून की असं सांगितलं की तुम्हाला कामावून सामान्यात 29 दिवसात घेण्यात येईल, पण त्या व्यतिरिक्त आत्तापर्यंत 1 महिन्याची मुदत द्या म्हणे। 1 महिना होऊनही त्यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे लेटर किंवा काही सांगितलं नाही। उलट आम्हाला हे सांगितलं तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टचे कर्मचारी आहे, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची सुविधा मिळणार नाही। मी शब्द देते की म्हणे मी जितकं माझ्याकडून होईल मी वरती लेटर पाठवते, हे पाठवते। अरे केव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आम्हाला, आजपर्यंत 1 महिना झाला, 1.5 महिना झाला। उपोषण मागं घेण्याचे काय फक्त तुम्ही काय आश्वासन देतात आम्हाला? हां, काम नाही करत आम्ही, काय नाही केलं आम्ही। अरे कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही डायपर बदलले, त्यावेळेस तुम्हाला पात्र दिसलो आम्ही। हां, आणि आता ज्यावेळेस नोकरी सामावून घेण्याची वेळ आली तर त्यावेळेस म्हणतात की पात्र नाही तुम्ही, हे नाही तुम्ही, तुमची वयाची अट, तुमची हे कशाबद्दल, हे काय नाटके? मला सांगा तुम्ही, कोरोनामध्ये ज्यावेळेस आम्ही काम केलं त्यावेळेस तुम्हाला नाही दिसलं का? ज्यावेळेस पात्र होतो आम्ही आणि आता पात्र नाही आम्ही, हे कोणचं बोलणं झालं? माझे म्हणणं एवढंच आहे की आमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जेवढ्या मागण्या आहेत ते जिल्हाधिकाऱ्यांना व सर्व आमदार खासदार यांनी प्लीज आमच्याकडं बघा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाला रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर। आईएमए औरंगाबाद ने किया ऐलान। दुकानदारों के हक में आवाज बुलंद करने वाले मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील समेत 26 अफराद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। घाटी अस्पताल के मुलाजिमीन ने किया ऐलान, कलेक्टर को वादा याद दिलाने के लिए रोज किया जाएगा मुजाहरा। और सनती इलाके वालूज में अजनबी औरत के कत्ल से फैली सनसनी। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।